तो सबसे पहली टिप भाई देखो यहीं से शुरू हो जाती है। मेरे को पीछे मर्ज होना है, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, मैंने फिर भी इंडिकेटर दिया और मैं इधर की तरफ धीरे धीरे मर्ज हो रहा हूँ। अब मैं मर्ज हो गया, जैसे इस लाइन में मर्ज हो चुका हूँ। अब मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 80 की है, तो 80 की लिमिट ही फॉलो करके गाड़ी चलाएंगे। और जैसा मैंने स्पीड पकड़ ली है, अब मैं 5वें गियर लगाऊंगा। तो राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का भाई प्रियांशु की पाठशाला कार पाठशाला में स्वागत है। और आज भाई मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई हाईवे पे कैसे ड्राइव करते हैं। कि आप लोग भी भाई बिगनर हो और आपने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है और आपको हाईवे पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्या लग रहा है, तो कैसे आप गाड़ी चला सकते हो बिना डरे। तो अगर आप लोग भाई बिगनर हो ना, तो कोशिश करना कि आप जितनी स्पीड लिमिट है ना, उससे थोड़ी गाड़ी कम ही चलाना। और जो आपकी गाड़ी को हमेशा लेफ्ट लेन में चलाना। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 लेन है, क्योंकि 4 लेन हाईवे, 2 इधर और 2 उधर। तो जैसा अब यहाँ पे अगर आप स्लो चलाओ तो आप लेफ्ट लेन में चला सकते हो, नहीं तो वरना कोई आपको जैसे तेज चलाने वाला बंदा है, वो स्पीड से भी ज़्यादा चला रहा है, मतलब जितनी इसकी स्पीड लिमिट है ना, उससे ज़्यादा चलाने वाले बंदे होते हैं, वो आपको लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे। और अगर आप उन लोगों को फिर ज्ञान दोगे तो वो लोग बोलेंगे कि भाई तू ही गलत चला रहा है, फास्ट लेन में चला रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखो, इसलिए यहाँ पे धीरे चलानी पड़ती है, क्योंकि गड्ढे कहीं पे भी आ जाते हैं, फास्ट लेन में भी गड्ढे आ जाते हैं। देखो ये आगे फिर गड्ढे। हाँ, तो जैसे आप न्यू बिगनर बंदे हो कि जिसने गाड़ी अभी भी सीखी है, तो आप लोगों को भाई इस हाईवे पे लेफ्ट में चलाना है और थोड़ी कम स्पीड में चलानी है गाड़ी। ऐसा नहीं कि भाई बस आपने चलानी सीख ली, गेयर डालने सीख लिए, 80 की लिमिट हाईवे की 100 पे भगा रहे हो गाड़ी को, ये सब नहीं करना भाई। क्योंकि सबसे पहले आपको गाड़ी मतलब भगानी नहीं सीखनी, सबसे पहले आप लोगों को सीखना कि भाई गाड़ी को कितनी जल्दी आप रोक सको। जैसे मैं साइड में धीरे चला रहा हूँ, इनको ओवरटेक करना, अपना फास्ट लेन से ओवरटेक करके निकल जाए। और आगे अब ट्रैक्टर चल रहा है, मुझे भी ओवरटेक करना पड़ेगा। और फास्ट लेन में देखो ट्रक चल रहा है। इंडियन हाईवे में ये भी तो दिक्कत है कि भाई फास्ट लेन में ट्रक चलने लग जाते, तो लेन डिसिप्लिन की तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब देखो सब गाड़ी को ओवरटेक करना है, इधर ट्रक चल रहा है, इधर वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, देखो इधर ये ट्रैक्टर वाला है, इधर ये ट्रक वाला है। अब लेन डिसिप्लिन गई भाड़ में, अब सबको उलट सुलट करके ओवरटेक करनी ही पड़ेगी। और ऐसे टाइम पर अगर जैसे आप छोटी गाड़ी चला रहे हो तो आप एक डाउन शिफ्ट कर सकते हो गियर में। और ऐसे लोगों से बच के रहें कि ऐसे मुंह पे आके इंडिकेटर दे देते हैं, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस पहले ही बना लिया करो, क्योंकि उसने अगर इंडिकेटर दिया है ना मुंह पे आके, तो पक्का गाड़ी बाढ़ भी देगा। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप न्यू बिगनर बंदे हो तो आपको लेफ्ट में चलानी है, कुछ टाइम और लेफ्ट में चलाना। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि भाई आप फास्ट लेन में चला सकते हो, गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकते हो, तभी जाके आप फास्ट लेन की तरफ मूव करना। क्योंकि भाई बंदे आप लोगों को हॉर्न दे दे के पैनिक कर देंगे, क्योंकि जो नया बंदा होता है वो गाड़ी में पैनिक कर जाता है। जब पीछे बंदा कोई तेज चलाने वाला जाता है तो बार बार हॉर्न देगा, आप लोगों को परेशान करेगा, डिपर मारेगा ओवरटेकिंग के लिए। भले ही भाई इस हाईवे की स्पीड 80 की है, पर लोग यहाँ पे ज़्यादा तेज चलाते हैं, तो वो लोग आपको परेशान कर देंगे बार बार डिपर विपर मार मार के। अब जैसे इसको ओवरटेक करना है, मैं 80 के लगभग हूँ, गाड़ी देख रहे हो तुम जैसे, और इसको ओवरटेक करना, तो ये देखो, तो ऐसे लोगों के लिए जगह बना देनी है। देखो एक और गई, अगर आप बिगनर बंदे हो तो। और भाई रही फुट मूवमेंट की बात, तो देखो अभी मेरा पैर है ना क्लच पे नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर डेड पेडल आता है, मैंने उसके ऊपर पैर रखा हुआ है और मैं सिर्फ रेस पे गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मेरे को ब्रेक भी लेनी होगी ना, तो मैं पहले ब्रेक लूँगा, और अगर गाड़ी की स्पीड 60 से नीचे आती है, 60 या 50 से नीचे आती है, तभी जाकर मैं इसका 4th गियर डालूंगा। उससे पहले मैं 4th गियर भी नहीं डालने वाला गाड़ी का, मैं 5th गियर पे ही कंटिन्यू खींचता रहूँगा गाड़ी को। और गाड़ी भाई आराम से खिंच भी जाती है उस पर, ऐसा नहीं कि गाड़ी इतनी स्ट्रगल करेगी। अब पीछे क्रेटा वाला आ रहा है और आगे ट्रक है। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है। अब जैसे मैं अब स्पीड में थोड़ा ज़्यादा आ गया, मैं लेन चेंज करी और अपन वापस उसी लेन में आ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा अभी स्लो चलाना प्रेफर कर रहा हूँ। मैंने इसको जगह तो दी है, मैं ले तो रहा हूँ, उधर निकाल ले भाई। तो ऐसे क्रेटा वालों से तो खासकर बच के रहना भाई, डिपर पे डिपर मारते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और जब भी आपको लेन चेंज करनी हो तो भाई प्रॉपर इंडिकेटर दे के लेन चेंज करना। और पीछे वाले मिरर में ज़रूर कंफर्म कर लेना कि भाई पीछे कोई गाड़ी आ तो नहीं रही उस लेन में से, कभी आ रही हो और आप एकदम से बढ़ जाओ तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को एज ए बिगनर याद रखनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे फास्ट लेन में ट्रक चल रहा है, अब मुझे इसको ओवरटेक करना तो मेरे को लेफ्ट वाली लेन में जाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी दिक्कत है भाई इंडियन हाईवेज़ पे कि आपको लेन मेंटेन ही नहीं कर पाते। क्या ही कर सकते हैं, यहीं पे जीना है भाई, कोई लोग सुधरेंगे ही नहीं। अब देखो फिर से आगे वाली लेन में ट्रक चल रहा है, वापस से उधर लेन में जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है भाई। अब पीछे की तरफ फॉर्च्यूनर आ रही है, अब मैं एकदम से लेन चेंज कर नहीं सकता, फॉर्च्यूनर को जाने देंगे पहले। देखो फॉर्च्यूनर वाला आया और निकल गया, अब लेन में कोई नहीं आ रहा, मैं लेन चेंज कर लूँगा।
ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि पीछे कंफर्म करना है कि पीछे कोई आ नहीं रहा, तभी आप लेन चेंज करो। ऐसे 2 लेन वाले हाईवे पे तो आपको ऐसी चलानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि भाई इस हाईवे पे सिर्फ 2 ही लेन है, या तो आप लेफ्ट में चलाओ या आप बिल्कुल राइट में चलाओ, उसके अलावा कोई लेन नहीं है। मेन खेल आता है भाई 3 लेन हाईवे पे। 3 लेन हाईवे पे जब पहुंचूंगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं 2 लेन पे चल रहा हूँ, तो इस पे ऐसे चलाएंगे। अभी पीछे देख देख के कि कोई आ नहीं रहा, अपने फास्ट लेन में चला रहे हैं। जैसे कोई अगर ऐसा बंदा आएगा जिसको भाई मेरे को ओवरटेक करना होगा, वो तेज़ चला रहा होगा, जैसे अभी तो मैं भी तेज़ ही चला रहा हूँ भाई, 80 किलोमीटर 90 पे तो मैं भी पहुँच गया। तो जो बंदा आएगा तेज़ चलाने वाला, तो उसको साइड दे देंगे, वो अपना निकाल लेगा। और जब तक पीछे से कोई नहीं आ रहा तो 80 की स्पीड में फास्ट लेन में चलाऊँगा, क्योंकि 2 लेन हाईवे पे फास्ट लेन थोड़ी सेफ लगती है मेरे को। क्योंकि जो ये लेफ्ट लेन होती है ना, यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, और कई कई ट्रक वाले हैं ना बिल्कुल रुके हुए होते हैं, वहाँ पे खड़े क्या रखी होती है उन्होंने गाड़ी लेफ्ट में, तो इसलिए थोड़ा अनसेफ बन जाता है। राइट में चलाओगे तो फिर भी थोड़ा सेफ है। जब मेरे को गाड़ी आ गई थी ना अच्छे से, तो मैं तब से फास्ट लेन में ही रखता हूँ गाड़ी को, क्योंकि मेरे को इस शीशे में देखना नहीं पड़ता राइट वाले, और मेरे को सिर्फ लेफ्ट वाले में देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं रहा लेफ्ट से। अभी मैंने बिना इंडिकेटर दिए ले ली, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा अंदाजा सा है, तो मैंने काट दी बस ऐसे ही। इसको मत करना, मैं कभी कभार कर देता हूँ, मैं भी खुद सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये वाली आदतें नहीं करनी चाहिए। ऐसे जैसे गाड़ी रुकी हुई है ना, तो ऐसे गाड़ी आप लोगों को रुकी मिल सकती है हाईवे पे कहीं पे भी। 2 लेन हाईवे पे ये बड़ा होता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। इसलिए अपना राइट में चलाओ, राइट में कम गाड़ी आप लोगों को रुकी हुई मिलेगी। जो मिलेंगे आप लोगों को ट्रक मिलेंगे। अब जैसे भाई ये ट्रक चल रहा है मेरे सामने, मैं इसको ओवरटेक करना, मान लो मैं बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे हूँ, तो मैं ये लो, ये ऐसे आ जाते हैं। ये गलत है, उसने पहले इंडिकेटर देना है, वो बिल्कुल कट पा के इंडिकेटर दिया ना इसने, तो ऐसे भाई ट्रक वालों से बच के रहना। बिल्कुल कट पा के इंडिकेटर दिया, भाई मैं स्पीड में था, मोड़ना था उस टाइम दे रहा है, और बिल्कुल मोड़ के वहाँ पे इंडिकेटर दे दिया इसने, तो नहीं हो पाया भाई, रुक नहीं पाती गाड़ी इतनी जल्दी। अगर मैं रोकने पे जाता ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए मैंने काट दी। मैं निकाल सकता था, मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने निकाल दी। तो यही बताया था मैं कि ट्रक वाले भाई बिल्कुल कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे भाई ट्रक वाले से बच के रहना, और मोटरसाइकिल वाले से भी बच के रहना, क्योंकि भाई स्प्लेंडर लेके ये लोग इसको हायाबुसा समझ के चला रहे होते हैं फास्ट लेन के अंदर, तो बच के चलो बस भाई। ये बंदे तो भाई फिर भी सही है, साइड में चला रहे हैं। कुछ बंदे भाई फास्ट लेन में चला रहे होते हैं, इसको काफ़ी तेज़ चला रहे होते हैं बाइकों को, और फिर अगर उनके सामने कुछ आ जाता है तो भाई ये बाइक संभल नहीं पाती, गिर सकता है, और फिर गिर गए तो तुम्हारी गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। तो बचने के लिए भाई उनसे या तो डिस्टेंस बना के चलो, या तो फिर उनको ओवरटेक कर लो। द बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। देखो जैसा भी बाइक वाला आ रहा है रॉयल एनफील्ड के साथ, ये फास्ट लेन में चला रहा है बाइक, बिना हेलमेट के चला रहा है, मुंह बांध के बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से भाई बच के रहना। जो भी तुम्हें बिना हेलमेट बाइक चलाता हो दिख जाए ना हाईवे के ऊपर, तो समझ जाना भाई कोई छपरी टाइप का ही बंदा है, तो उससे दूरी पहले ही बना लो, वो द बेस्ट ऑप्शन रहता है, दूरी बना के चले। बाकी देखो मैं अभी पहुंचूंगा जब तक उस वाले हाईवे पे, क्या बोलता है 3 लेन वाले हाईवे पे, तो वहाँ पे हो चुका। जैसे अब देखो उसने बिल्कुल पास पहुँच के इंडिकेटर दिया, ले ली गाड़ी। तो डिस्टेंस होता है तो रोकने में आसानी रहती है, और मतलब गाड़ी संभालने में भी आसानी रहती है ऐसे बंदों से। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ जैसे भी मैं 3 लेन हाईवे पहुंचूंगा तब भाई अंधेरा हो जाएगा, तब तो मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा, तो मैं यहीं बता देता हूँ। तुम अगर न्यू बिगनर बंदे हो, चला रहे हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन पता क्या रहेगा, तुम बीच में चलाओ भाई। जो 3 लेन होंगी, 3 लेनों में से जो बीच की लेन होगी उसमें गाड़ी को ड्राइव करो, और अपने स्पीड लिमिट फॉलो करके चलाओ। क्योंकि भाई देखो जैसे बीच वाली लेन में चलाओगे तो अगर कोई लेफ्ट से भी अगर एकदम से घुसेगा, कोई राइट से भी एकदम से घुसेगा, तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सको। जैसे आगे कट आ रहा है तो मैं पहले राइट लेन में ले लेता हूँ। जैसे कोई भी बंदा बीच में घुसेगा, कई बंदों की आदत होती है एकदम से टाप जाते हैं, तो उनसे आप बचा पाओ, तो बीच लेन में काफी सही रहता है, सेफ चला पाते हो। अगर आपको लेफ्ट काटना है तो लेफ्ट भी काट सकते हो, राइट काटना है तो राइट भी काट सकते हो बचाने के लिए। और अगर आप जैसे यहाँ फास्ट लेन में चलाओगे और अब एकदम से कोई बंदा आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक लेफ्ट वाला ऑप्शन ही बचेगा, राइट वाला ऑप्शन नहीं बचेगा। और ऐसे अगर मैं अब लेफ्ट में चलाऊंगा ना बिल्कुल, तो मेरे पास सिर्फ राइट वाला ऑप्शन बचेगा, लेफ्ट वाला ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आपको बचा के चलाने के लिए आप बीच वाली लेन में चलाओ और स्पीड लिमिट फॉलो करके चलाओ, कोई टेंशन नहीं होगी। पीछे से कोई कितना भी हॉर्न मारे, कुछ भी करे, अगर आप स्पीड लिमिट फॉलो करके चला रहे हो तो उनको इग्नोर करो। सिंपल सी बात है, इग्नोर, ध्यान ही मत दो उन पे, आप काफी पीसफुली ड्राइव कर पाओगे। क्योंकि भाई जो लोग स्पीड लिमिट फॉलो करके नहीं चला रहे होंगे और आपने उन पे अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, तो भाई आप लोग करोगे ड्राइविंग में पैनिक, और जब पैनिक करोगे तब होगी गलतियाँ, और जब गलतियां होंगी तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भाई आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो पैनिक नहीं होना कभी भी। जैसे भी कोई पीछे आकर हॉर्न बजा रहा है, और अगर आप अपनी स्पीड लिमिट में, सेफ लिमिट में फॉलो करके गाड़ी चला रहे हो, तो आप भाई गलती नहीं कर रहे हो, दूसरा बंदा गलत गाड़ी चला रहा है, तो उसके चक्कर में आप लोगों को पैनिक नहीं होना। आप लोगों को बिल्कुल चिल रहना है,
और मस्त अपने गाड़ी को जैसे तुम चला रहे हो वैसे चला सकते हो। बस एक चीज़ कर सकते हो कि उसको स्पेस दे देना बेचारा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो होगा, और ईगो हट हो जाएगी बेचारे की, तो उसको स्पेस दे देना और वो निकाल लेगा, फिर वापस अपना नॉर्मल आप लोग ड्राइव करने लग जाना। बाकी आप लोगों को वाली वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो भाई आप कार पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे जैसे सेफ ड्राइवर बनने के लिए, क्योंकि भाई मैंने भी 3 या 4 दिन में गाड़ी सीख ली थी और मैं सेफ ड्राइव करना ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादा वैसे रश ड्राइव नहीं करता कि भाई लेफ़्ट राइट कहीं पे भी कार दो, कुछ भी कर दो। सेफ्टी हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने टाटा ले ली थी।